हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैंने बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि आप सबका कमेंट्स नहीं आ रहे थे, आप सबके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था। मैंने हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी बनाई थी, बट क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स नहीं थे, व्यूज़ नहीं थे, तो मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई। बट अब मैंने सोचा कि मुझे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। जो भी लोग देख पा रहे हैं मेरी वीडियो को, उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना ही चाहिए। इस वजह से मैंने ये वीडियो डाली है, जो कि मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि इस टाइम पर आप सभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि हमें सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें सीए का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अभी तो हमारे बोर्ड्स भी नहीं हुए हैं, क्या हम कर पाएंगे दोनों चीज़ें मैनेज, या फिर आप अभी तक श्योर ही नहीं होंगे कि आपको करना भी है सीए कि नहीं करना है। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी बताऊंगी कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सीए करना है कि नहीं करना है। ऑल अबाउट सीए इन दिस वीडियो, सो कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड so that every doubt in your mind is cleared. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन कि सीए कौन कर सकता है। तो बेटा सीए मैं बताऊँ कि एक टॉपर बच्चा भी कर सकता है और एक एवरेज बच्चा भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको वापस से बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक से तो हर कोई पढ़ सकता है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है वो भी पढ़ सकता है, जो अच्छे से पढ़ता है उसको तो आता होगा, वो रिवाइज़ कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक एवरेज बच्चे तो नहीं, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, आप बेसिक से वापस से पढ़ोगे तो आप कर लोगे, ठीक है। बस आपको हार्ड वर्क ज़्यादा लगेगा, आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी। दैट्स द थिंग, सी इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क। ओके, तो अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो तो आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप रेडी नहीं हो, आप चाहते हो कि मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँ, इन्जॉय करूँ, आराम करूँ, बस एक साथ घूमूँ क्योंकि आखिरी साल है, देन इट वुड बी टफ फॉर यू। Okay, then you should not do this. Okay, so if you are investing money in it, because it's very expensive, the form is of 10,000 approx, so if you're investing money in it, so you should be sure about whether you would be able to do it or not. Okay, then अगर आप एक टॉपर बच्चे हो, आपको लगता है कि हमें करना चाहिए क्योंकि भाई मेरे तो नंबर आ रहे हैं ना, तो आप नंबरों को मत देखो, आप देखो कि क्या आपको सब्जेक्ट से प्यार है कि नहीं। मतलब अगर आपको कोई रात में उठाए और कोई कॉन्सेप्ट पूछे तो क्या आप उसको बताना समझोगे अच्छा कि नहीं समझोगे, आपको मज़ा आएगी बताने में कि नहीं आएगी। क्या आप एक चेयर पे बैठ के 4 से 5 से 6 से 7 घंटे तक वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो कि नहीं। और वो सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट अकाउंट्स है, क्योंकि अकाउंट्स का एक मेजर रोल होता है सीए में, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो सब्जेक्ट अकाउंट्स है। तो क्या आपको अकाउंट से प्यार है कि नहीं, आपको ये देखना है। नंबर तो ले आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप पढ़ लो, अगले दिन एग्ज़ाम में लिखो, वही क्वेश्चन आपकी बुक के आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट यहाँ पे सिलेबस अलग होगा, यहाँ पे सिलेबस वाइड होगा, यहाँ पे आपकी नॉलेज देखी जाएगी, यहाँ पे आपकी स्किल देखी जाएगी, यहाँ पे आपका मेंटल एबिलिटी देखी जाएगी, ना कि ये कि आपके कितने नंबर आए थे। तो आप अगर अकाउंट से प्यार करते हो तो यू गो फॉर इट। बस आपको एक थॉट देना है, अगर दिमाग में बोला हाँ तो आप जाओ, आपको दोबारा नहीं सोचना है, क्योंकि जब आप दोबारा सोचोगे तो आपको एक डाउट क्रिएट होगा अपने दिमाग में कि नहीं हो सकता है मैं प्यार ना करता हूँ। तो ये सब आपको नहीं सोचना है, बस आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है कि नहीं, आपको पढ़ने में मज़ा आती है कि नहीं, बस ये सोचना है। अगर आपको मज़ा आती है, आपको बढ़िया लगता है अकाउंट बनाने में, आपको मज़ा आती है, आपके बेसिक्स आपको अच्छे लगते हैं, जर्नल आपको आता है, लेजर आपको आता है, आपको बढ़िया लगता है पढ़ने में, मज़ा आती है, एंजॉय करते हो, आपको बोरिंग नहीं फील होता है, आपको हेडेक नहीं फील होता है। अगर ऐसा कुछ है ना तो आप कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फॉर्म भरो, जून का भरो, दिसंबर का वेट मत करो। मैंने यही गलतियाँ की थी, मैंने दिसंबर का वेट किया था, एंड देन CUET एंड देन ऑल ऑफ दिस थिंग्स जस्ट इट ऑल, मतलब इसने सब कुछ मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया का मतलब है कि मेरा लेट होता गया, मेरे 6 महीना बीत गया, फिर मैं दिसंबर नहीं दे पाई CUET की वजह से, उसके बाद कॉलेज का प्रेशर, और अब मैं जून 2024 दे रही हूँ। तो इसलिए आप ऐसा मत करना, अब जून 2020
4 आपका मतलब होगा ना, आपका 12th के बोर्ड्स होंगे मार्च में, आप ज़रूर भरो। आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर रहेगा, वो आपको आता है, जर्नल लेजर ये सब आता है आपको, सब्सिडरी बुक्स आपको आता है, प्रिंसिपल्स आपको आते हैं, सब 11th का आपको बस रिवाइज़ करना है। दूसरी चीज़ BRS वगैरह आपको आता है, तो मेजर चीज़ें आपको आती रहेंगी। बस कुछ ही नया पार्ट होगा अकाउंट में जो आपको नहीं आता, तो न्यू सिलेबस हो गया है, अब तो आपका BCR VCK हट गया, एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा लेकिन जो है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, आउट ऑफ द सब्जेक्ट नहीं होगा, आपको हेल्प ही करेगा बोर्ड्स। फिर क्या है, लॉ नया सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन धीरे धीरे अभी टाइम है, अभी 6 महीने का अप्रॉक्स टाइम है, तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना, रोज़ डेली 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा, तो आपका हो जाएगा वो भी। इको एकदम 12 जैसी, 11-12 जैसी, इंडियन इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो, ठीक है, कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं। कुछ चैप्टर्स ऑब्वियसली होंगे प्लस माइनस, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर मैथ्स, अब मैथ्स में 2 बच्चे होंगे, एक होंगे नॉन मैथ्स, एक होंगे मैथ्स। अब तो वैसे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, अब तो मैथ्स हट गया ना, मैथ्स नाम चेंज हो गया बस, ठीक है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। तो अब क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या है, मैथमेटिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है और रीजनिंग भी है। रीजनिंग में आप सोचोगे नया है, ये क्या होता है, तो 3-4 चैप्टर्स हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम सिंपल है। जैसे कि हम लोग आपने सोचे ना, हम लोग कहते हैं कि मैं इसका भाई हूँ, वो उसकी माँ है, तो वो उसका कौन हुआ, है ना, तो ये ब्लड रिलेशंस होते हैं। इस तरीके का एक चैप्टर आपको मिलेगा। एक चैप्टर आपको डायरेक्शन टेस्ट मिलेगा कि मैं नॉर्थ गया, मैं वेस्ट गया, मैं साउथ गया, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी है, बेसिक लेवल है, आपको बहुत हार्ड लेवल नहीं पूछा जाएगा, एकदम बेसिक पूछा जाएगा। अगर आप IP मैट की तैयारी करें तो उसमें तो बहुत हार्ड लेवल आता है, तो आपको एकदम सिंपल लेवल पूछा जाएगा। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट तो ज़्यादा डरते हैं, बट डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक मैथ्स है, मतलब कैलकुलेटर भी बंदे ने आपको दे दिया है, आपको MCQ करना है, उससे इजी क्या होगा, आपको रेशियो प्रोपोर्शन निकालना है ना, रेशियो प्रोपोर्शन जैसे चैप्टर्स हैं, एक्सपोनेंट जैसे चैप्टर हैं। उसके बाद जो आपने 10th तक बेसिक मैथ्स पढ़ी है ना, बस वही है, और कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा चैप्टर भी हैं 12th वाले, जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, कॉन्टिन्यूटी है, डेरिवेटिव्स हैं, है ना, इंटीग्रेशन है थोड़ा सा। तो ये सब जो 12th वाले चैप्टर हैं वो थोड़े से मतलब हल्के लेवल के, ज़्यादा टफ लेवल के नहीं है कि एकदम अल्ट्रा मैक्स दे दी जैसे 12th की बुक में होता है, वह उतना हार्ड लेवल नहीं है, 12th की बुक से हल्का नीचे लेवल है ना, तो आप पढ़ लोगे। अगर आप नॉन मैथ्स भी ना, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बस थोड़ा सा, लेकिन आप कर लोगे। आप LR और स्टैट्स में तो स्कोर कर सकते हो ना, सिर्फ मैथ्स थोड़ी ना आएगा, LR और स्टैट्स भी तो आएगा। अगर एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है तो एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी है। अगर आप एक मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आते तो वो भी बेसिक मैथ्स आती है ना, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो आता है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, तो बस आपको इंटीग्रेशन का मतलब तो पता है क्या होता है, आपको डेरिवेशन तो पता है क्या होता है, मतलब dy/dx, आपको डिफ्रेंसिएशन, सॉरी मैं बार डेरिवेशन बोल रही हूँ, सॉरी, डिफ्रेंसिएशन, तो आपको बेसिक चीज़ तो पता है ना, प्रोबेबिलिटी का बेस तो आता है ना, हल्का सा तो प्रोबेबिलिटी आती है ना, फॉर्मूला तो पता है ना, तो बेसिक एकदम आएगा। बाकी जो आपको टीचर पढ़ाएगा, आप एक कोचिंग क्लास ज़रूर ले लीजिए, मतलब ऑनलाइन ले लीजिए, ऑफलाइन तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको स्कूल भी आना है, बोर्ड्स भी देखना है, तो आपके बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा वो चीज़। और कुछ अगर एक्स्ट्रा होगा भी तो आपको ही बेनिफिशियल है ना, कि आपका टाइम बच जाएगा, आपका जून में पेपर निकल गया तो, और पहली स्कीम का पहला पेपर है तो आपको निकल सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकल सकता। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए नहीं भी निकलता है, ठीक है, भगवान ना करे, पर नहीं भी निकलता है, तो आपके 10,000 रुपये थोड़ी ना वेस्ट जाएंगे। आप 10,000 रुपये में 3 बार पेपर दे सकते हो, बस आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी देनी है जो कि 1500 अप्रॉक्स होती है, 1000 to 1500 अप्रॉक्स होती है, तो आप एग्ज़ामिनेशन फ़ी दे के आप दिसंबर में भी बैठ सकते हो। आप एक बार पेपर दे के तो देखो कैसा आता है। मैं बता रही हूँ, अगर आपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ा है ना तो आप 60% पेपर तो कर ही लोगे, 60 या 70% पेपर कर लोगे। और लॉ एकदम न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए, तो लॉ के लिए आप थोड़ा अपने एफर्ट डाल दो, क्या होगा, आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ोगे ना, आप अपनी क्लास के बच्चों थोड़ा आगे रहोगे ना, बट आप एक बार ज़रूर दे के देखो, क्योंकि इन सारे मतलब आप जितने पेपर दोगे अपनी लाइफ में, चाहे वो CUET हो, चाहे वो CA फाउंडेशन हो, चाहे वो IP मैट हो, मैं हमेशा बोलूँगी आप हर पेपर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सारे पेपर आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कोई ना कोई पेपर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, आपको थोड़ा नॉलेज देगा। आपको चाहे वो चीज़ करनी हो या ना करनी हो, बट वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। आप
कि उसी की कॉन्फिडेंस की मदद से आप कोई भी पेपर निकाल सकते हो। आपको एक आइडिया होगा, हर फील्ड का आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस फील्ड में क्या पढ़ाया जाएगा, आपको नहीं पता कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपने सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ा है, बट जब तक आप उसको करोगे नहीं, आप आइडिया नहीं लोगे, आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक यू वॉन्ट गेट एनी आइडिया ऑफ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, ऑफ हाउ ईजी इट इज़। Whether it is easy or difficult, it doesn't matter. What matters is how much hard work you put into it, how much dedicated you are for that thing. अगर आप डेडिकेटेड हो, आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तैयार हो ना, जैसे जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनसे 20% ज़्यादा पढ़ने के लिए तैयार हो, तो आप ज़रूर से फाउंडेशन का फॉर्म भर दीजिए। जो अटैम्प्ट आपके पैसे बर्बाद नहीं जाएंगे, आप दिसंबर में भी दे सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप 3 अटैम्प्ट दे सकते हो एक बार फीस देने पर, बस आपको सिर्फ एग्ज़ामिनेशन फीस देनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक गलती की थी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ये गलती करो। और दूसरी चीज़ है कि मैंने तो IP मैट का भी पेपर दिया था, तो उसके लिए मैंने ये पढ़ा था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ा। अब देखिए, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको लगता है कि मैंने इतना महंगा फॉर्म भरा है, मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ लूँ। तो आप कुछ ना कुछ पढ़ते हो तो यूट्यूब से पढ़ते हो। ऑब्वियसली हमारे पास कोई टीचर तो नहीं है, हम यूट्यूब से पढ़ेंगे। तो यूट्यूब से जब आप पढ़ते हो ना, कुछ भी थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो, आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगता है कि भाई इसमें है क्या। तो मैंने अप्रॉक्स आप समझ लीजिए 1 महीने के लिए ही पढ़ा होगा, सिर्फ 1 महीना पढ़ा होगा मैंने, 1 या 2 महीना पढ़ा होगा IP मैट के लिए, क्योंकि मैं सीरियस नहीं थी ना। मैंने सिर्फ फॉर्म भर दिया था अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि भाई सब भर रहे हैं तो एक बार मैं भी भर के देख लेती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने फॉर्म भरा था। मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने सिर्फ 1-2 महीना यूट्यूब से पढ़ा था। बट मुझे इतना नॉलेज मिला सब्जेक्ट के बारे में, मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिससे मैं डरती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि भाई परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन सब के क्वेश्चन कैसे होते हैं। लेकिन मुझे एक आइडिया लग गया कि भाई ये तो मज़ेदार है, लॉजिकल रीजनिंग एकदम नया सब्जेक्ट। मुझे आइडिया लग गया कि यार इसमें तो बहुत मज़ा आती है करने में। तो मुझे एक एक्सट्रीम क्वेश्चंस का आइडिया लग गया। उसके बाद मेरा IP मैट नहीं निकला, बट ये आइडिया ने मुझे CVT में भी बहुत हेल्प किया, और ये आइडिया मुझे हमेशा हेल्प करता है। अभी भी कभी कोई मुझसे कहता है कि भाई लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, तो मैं घबराती नहीं हूँ। मुझे लगता है हाँ यार, ये तो मुझे पता है क्या होता है। एक आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है। आपका कोई भी पेपर होगा वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। फिर IP मैट का पेपर कंप्यूटर बेस्ड था, तो मुझे उसका भी आइडिया लगा कि भाई इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे दिए जाते हैं, कैसे सेंटर पड़ता है, कैसे हेजिटेशन होती है, कैसे आंसर सेव करना है, कैसे आंसर नेक्स्ट करना है। बाकी बच्चों को शायद इतना आइडिया नहीं लग पाया क्योंकि मैंने दिया ही नहीं, बट मुझे एक एज मिला इससे। आज भी जब मैं कॉलेज में हूँ तो कोई भी कभी भी ऐसी बातें करते हैं कि यार मैं तो रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता होता है कि हाँ यार ये क्या लेवल है। तो कभी भी आपको कोई भी पेपर एक एक्सपीरियंस ज़रूर देगा। तो आप CA फाउंडेशन का फॉर्म भरिए, आप पढ़िए, अपनी एबिलिटी को टेस्ट करिए, अपने स्किल्स को टेस्ट करिए, अपने आप को एक लेवल अप करिए। हमेशा आप अपने आप को एक लेवल अप करने की सोचा करिए, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। अगर आप कॉन्स्टेंट रहोगे ना, बाकी बच्चों की तरह कॉन्स्टेंट रहोगे कि भाई हमें तो सिर्फ बोर्ड्स ही पढ़ने हैं, तो आप वहीं बैठ के रहेंगे। आप कभी अपने आप को बूस्ट नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को जितना बूस्ट कर सकते हो उतना बूस्ट करो, जितनी 4-5 एक्टिविटी साथ में कर सकते हो करो। इससे आप स्किल्स इतने ज़्यादा डेवलप होंगे ना कि जब आप ऑफिस में बैठोगे, आपके पास 10 लोग साथ में आ रहे होंगे ना अपनी प्रॉब्लम लेके, तो आप एक एक की बात को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको अपने दिमाग को इतने अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा ना कि मुझे एक्स्ट्रा करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे का सोचना है। तो ये चीज़ आप अभी से डाल लो अपने हैबिट में। आप भरो फॉर्म, अभी भर दो, जून के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ICAI की वेबसाइट पे सारा मॉड्यूल, सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी स्टूडेंट के लिए है, चाहे आप फॉर्म भरो या ना भरो। आप एक बार एक्सप्लोर करो, आपको खुद ही दिखेगा कि यार कितने सारे चैप्टर तो मेरे 11th-12th के ही हैं। आप खुद मोटिवेटेड फील करोगे। आप जाओ एक बार रीड करो, उसको चैप्टर्स के नाम रीड करो, पढ़ो, स्टार्ट करो पढ़ाई करना। और जून अटेम्प्ट भर के एक ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी आपको जो भी मन हो ज्वाइन करने का। वैसे अभी तो मैंने PW का कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बैच, November 20 से स्टार्ट होगा। तो मैं अभी आपको कुछ रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ कि कैसा पढ़ाएंगे, बट मुझे भरोसा है कि वो लोग अच्छा पढ़ाएंगे। आप भी कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो,
ऑनलाइन ही करना, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होगा, आपको जाना रहेगा, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगी चीज़ें करना, ठीक है। तो आप ऑनलाइन करो, आपके पास जितने पैसे हो उस हिसाब से आप कोचिंग करो। नहीं करनी है कोचिंग तो ऐसा मत करना कि कोचिंग ही ना करना, क्योंकि लॉ नया सब्जेक्ट है, आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा कोचिंग की तरफ। आप रिकॉर्डेड देख लेना, बोर्ड की तैयारी भी आपकी होती रहेगी साथ बाय साथ, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बोर्ड की तैयारी हर कोई करता है, हर कोई के नंबर आते हैं। अगर आपकी 1-2% कम भी आ गई कोई बात नहीं, आपका सीए फाउंडेशन निकल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि बोर्ड के नंबर से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। बस आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, बस, और कुछ नहीं होता है। तो एक कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लोगे, ठीक है, 1-2% कम ज़्यादा चलेगा, लेकिन सीए फाउंडेशन निकलेगा तो आपका 6 महीने बच जाएंगे। आप दिसंबर अटैम्प्ट के पीछे मत जाओ, आप अभी जून अटैम्प्ट दो, नहीं निकलते तो दिसंबर फिर से दे देना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। बट एक बार ट्राई तो कर लोगे ना, एक बार जाके एक्सपीरियंस तो करोगे माहौल कैसा है पेपर का। तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए, सीरियस हो जाइए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए और भर दीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो, नहीं इंटरेस्ट है, नहीं मन करता है अकाउंट्स लगाने का, मज़ा ही नहीं आता, एक भी क्वेश्चन करने का मन नहीं करता, बिल्कुल मत भरिएगा। अब अपना मनी पेरेंट्स का बर्बाद मत करिए, उनकी होप्स मत बर्बाद करिएगा, ठीक है। तो आप मत भरिए फॉर्म, आप कुछ और सोचिए और पेपर्स को एक्सप्लोर करिए। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और पेपर्स पे चाहिए, जैसे कि आईपी मैट हो गया, जिप मैट हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, क्राइस्ट हो गया, CUET हो गया, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं ऐसी वीडियो उन पेपर्स के लिए भी बताऊंगी कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सिर्फ बोर्ड्स पर ध्यान देना चाहिए। तो कमेंट डाउन, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्रेस द लाइक बटन। बहुत डिटेल्ड वीडियो है, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैंने बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि आप सबका कमेंट्स नहीं आ रहे थे, आप सबके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था। मैंने हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी बनाई थी, बट क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स नहीं थे, व्यूज़ नहीं थे, तो मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई। बट अब मैंने सोचा कि मुझे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए।